Second attempt. अगले वर्ष वर्ल्ड समर गेम्स का आयोजन है और भारत से 200 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। तो इन खिलाड़ियों को भी हमें तैयार करना है और हम चाहते हैं कि हमारे दिव्यांगजनों की केयर हो, इनकी सेवा हो, इनके स्वास्थ्य के विषय में जागरूक हो। गांव-गांव तक हम इन बच्चों तक पहुंचेंगे और इनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे और हमें आशा है कि ऐसे खेल कूद की सुविधा हम सभी प्रकार के दिव्यांगजनों को उपलब्ध करा सकेंगे। They're in play, and that's going to go wide. Nagar with another goal for India after Pramod Baga in the SL3. SH6 goal. Kara will attempt to suspend India. Looking for a 4-shot standing section. That's nicely done. Isla Kara will have to make way. India goal with attempting to play like he's done. भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ उपस्थित हमारे विशेष दिव्यांग खिलाड़ी, उनके अभिभावक, स्पेशल ओलंपिक्स हरियाणा के सभी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, वीरेंद्र जी, सुनैना जी और मेरे समक्ष उपस्थित महामहिम बदाद्रु दत्तात्रेय जी, गवर्नर हरियाणा ओपी धनखड़ जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरियाणा लतिका शर्मा जी, राजीव रंजन जी, कला जी, वीना सिंह जी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को एक सरकार के माध्यम से सहयोग देके इसको एक विशाल रूप दिया है। हमारे बीच में डायरेक्टर हेल्थ मीना जी बैठी हैं, उनके माध्यम से सभी जिलों में यहाँ 7,000 ऐसे दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के माध्यम से हम इस कार्य को करने में सफल हुए हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ इन सभी विभागों के हमारे आदरणीय मंत्रियों का, जिन्होंने दिव्यांगों की सेवा को ईश्वरीय कार्य मान के इस कार्यक्रम को इस सफलता की ओर ले जाने में उनका सहयोग रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहिए। 2 साल के कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कोई वर्ग होगा तो हमारे ये दिव्यांग बच्चे होंगे, हमारे ये दिव्यांगजन होंगे, जिनको घर से ना तो बाहर निकाला गया और ना ही इनको किसी भी गतिविधि में भाग लेने का अवसर मिला। लेकिन वही स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने वर्चुअल क्रिकेट जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया और घर में बैठे हुए इन खिलाड़ियों को वर्चुअल क्रिकेट से जोड़ा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्पेशल ओलंपिक्स भारत द्वारा पूरे देश भर में दिव्यांगजनों के लिए एक हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे देश में 110 शहरों में 75,000 ऐसे दिव्यांगजनों का हेल्थ स्क्रीनिंग हो रहा है।
हमारा मकसद था कोविड के इस महामारी के पश्चात इन विशेष बच्चों को खेल के मैदान और स्कूलों तक यदि पहुंचाना है तो इनके स्वास्थ्य जांच की बहुत आवश्यकता थी। तो हमने अमृत महोत्सव को उपलक्ष्य मान के 75 शहरों में 75,000 दिव्यांगजन और हमारे डॉक्टर्स की टीम जो 7,500 डॉक्टर्स की टीम के द्वारा पूरे देश में ये आयोजन हो रहा है, इसके माध्यम से हम सभी का ध्यान दिव्यांग बच्चों की ओर और दिव्यांगता की ओर लाना चाहते थे कि इनको हमको देश की मुख्य धारा से जोड़ना है। अमृत महोत्सव में इनकी भी भागीदारी हो, इनकी भी हिस्सेदारी हो और एक अवेयरनेस ड्राइव इसके माध्यम से कि स्पेशल ओलंपिक्स भारत मानसिक दिव्यांगजनों का खेल कूद का एक अभियान है और इस अभियान के माध्यम से हम इन दिव्यांगजनों को जहां खेल के मैदान से जोड़ के इनकी क्षमताओं का विकास करना चाहते हैं, वहीं इनकी स्वास्थ्य जांच के साथ साथ इनके फिटनेस के भी बारे में ध्यान रखना चाहते हैं। विश्व खेलों में हमारे ये दिव्यांगजन भागीदारी बने, इसके लिए बर्लिन में अगले वर्ष वर्ल्ड समर गेम्स का आयोजन है और भारत से 200 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। तो इन खिलाड़ियों को भी हमें तैयार करना है और हम चाहते हैं कि हमारे दिव्यांगजनों की केयर हो, इनकी सेवा हो, इनके स्वास्थ्य के विषय में जागरूक हो, इनके अभिभावक जागरूक हो और हम सब मिलके इनके स्वास्थ्य से इनकी शिक्षा तक और शिक्षा से खेल के मैदान तक इनको ले जाने में सफल रहे। यही हमारा इस कार्यक्रम का हरियाणा सरकार के माध्यम से जिस तरह का मुहिम इस कार्यक्रम के लिए चलाया गया है, सहयोग दिया गया है, इससे हमें पूरी आशा है कि गांव-गांव तक हम इन बच्चों तक पहुंचेंगे और इनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे। इस इलाज को कौन कराएगा? हम कराएंगे। पोस्ट हेल्थ चेकअप की भी हमने सुविधाएं रखी हैं। हमारे हेल्थ डायरेक्टर हमारे बीच में हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी का विशेष इन बच्चों के प्रति ध्यान है और हम सरकार के साथ मिलके पोस्ट चेकअप की भी एक योजना बनाने जा रहे हैं। इन बच्चों के लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बने, सिर्फ मानसिक दिव्यांगजनों के लिए मेडिकल कॉलेज के साथ एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बने, स्पोर्ट्स सेंटर बने और इनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। सुगम्य भारत में सभी संस्था इनके लिए सुगम्य हो, ऐसे सारे विषयों को लेके हमने ये अभियान चलाया है। कोचेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नियमित चलते हैं और इन संस्थाओं में विशेष रूप से जो डिसेबिलिटी की संस्थाएं हैं, इनके स्पेशल एजुकेटर्स, इनके कोचेस को समय समय पर ट्रेनिंग की सुविधा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं और उसके माध्यम से उनको ट्रेन किया जाता है और हम हर प्रदेश में दिव्यांग बच्चों की सुविधा को ध्यान में रख के स्पोर्ट्स स्टेडियम बने, इसकी भी मांग हम कर रहे हैं और हमें आशा है कि ऐसे खेल कूद की सुविधा हम सभी प्रकार के दिव्यांगजनों को उपलब्ध करा सकेंगे। और इन चैलेंजेस को ही समझने के लिए और इनके निदान के लिए ही इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है और इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से इनकी जो लॉन्ग टर्म इनके हेल्थ की प्लानिंग है वो हम करने में सफल होंगे। आज हमारे पास डिजिटल रजिस्टर्ड 78,000 ऐसे दिव्यांगजन हो गए हैं पूरे देश में। अब जब ये डिजिटली रजिस्टर हो गए हैं तो हम इनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए जहां केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार हमारा साथ दे रही है, वहीं हम टाटा MD जो नई संस्था डायग्नोस्टिक के लिए बनी है उनका भी सहयोग लेंगे और पोस्ट कैंप केयर इसकी योजना के तहत हम इन बच्चों का ध्यान रखेंगे।